बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जनवरी है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत के बाहर। जो आज़म स्वाति साहब का केस है, उस पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज हो चुका है और अगले चंद लम्हात में वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। जब ये फ़ैसला आएगा उस वक्त आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी जो है वो मुख्तसर बात करते हैं। वैसे ये 47 मिनट की समाअत थी, बड़े लंबे दलाइल थे डॉक्टर बाबर अवान साहब के। लेकिन आज हुआ क्या, एक मामला आपको पता है कि वो बहुत अहम था। आज की समाअत इसलिए अहम थी कि आज जो आज़म स्वाति साहब ने लेटर लिखा था चीफ जस्टिस के नाम जेल से, उसके बाद आज पहली समाअत थी। तो उसमें भी देखना था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब का रिएक्शन क्या होगा। तो आज हुआ ये कि जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, केस कॉल हुआ, तो बाबर अवान साहब रोस्टम पर आए। बाबर अवान साहब के अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि आज तहरीक इंसाफ के जितने भी सेनेटर्स हैं, वो तहरीक इंसाफ के तमाम सेनेटर्स जो है वो आज कोर्ट रूम में मौजूद थे। डॉक्टर शहजाद वसीम, शिबली फराज साहब, एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर ज़रका तैमूर, खानज़ादा साहब, फैसल जावेद ख़ान और जितने भी उनके दीगर सेनेटर्स हैं, वो सब के सब सेनेटर्स उनके यहाँ पर मौजूद थे। और उन सेनेटर्स को ज़ाहिर है पार्टी का ये डिसीजन था कि ये तमाम सेनेटर्स जो हैं यहाँ पर आएंगे और जो इसमें इज़हार यकजहती करेंगे आज़म स्वाति साहब के साथ। और साथ ही यहाँ से उसके बाद उन्होंने जाना था आज़म स्वाति साहब के साथ मुलाकात के लिए, जहाँ पर आज़म स्वाति साहब को इस वक्त रखा गया है। लेकिन अभी क्योंकि फ़ैसला महफूज है, अब यहाँ से फ़ैसला आने के बाद जो है वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने वहाँ पर जाना है नहीं जाना। क्योंकि दलाइल की हद तक तो बाबर अवान साहब के जो आर्गूमेंट्स थे उस पर आमिर फ़ारूक साहब मुतमईन नज़र आए। लेकिन जब तक फ़ैसला अनाउंस नहीं हो जाता उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ज़मानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आज जो समाअत का अहवाल मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि जैसे समाअत शुरू हुई, बाबर अवान साहब रोस्टम पर आए और उन्होंने आते ही कहा कि वो कुछ जो है वो जो आज़म स्वाति साहब के बेटे हैं बैरिस्टर उस्मान, वो बात करना चाहते हैं। और इस दौरान जो तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स का विंग है, ILF इंसाफ लॉयर्स फोरम, उनके तमाम तमाम तो नहीं लेकिन बड़ी तादाद में जो यहाँ के ओहदेदार हैं इस्लामाबाद के, बहुत से उनके वकला वो रोस्टम पर बाबर अवान साहब के पीछे मौजूद थे। सेनेटर्स भी मौजूद थे। तो बैरिस्टर जो उस्मान हैं, जो आज़म स्वाति साहब के बेटे हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि उनको उनके वालिद की जानिब से लिखे गए ख़त की कॉपी जो है वो मौसूल हुई है। अगर चीफ जस्टिस जो हैं वो इजाज़त दें तो वो ख़त पढ़ना चाहते हैं। जिस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जी उस ख़त की कॉपी मेरे पास मौजूद है और वो ख़त मैं देख चुका हूँ और ये वही ख़त है जिसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में उसका कंटेंट बता चुका हूँ, जिसमें आज़म स्वाति साहब ने जेल से ख़त लिखकर और उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर। और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप मेरे मामले में इंसाफ करेंगे, तो आप मेरा केस ना सुनिए। आपके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेज़ हैं, उनमें से कोई भी सुन ले, चाहे वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब सुन लें, जहांगीरी साहब सुन लें, समन रिफ़ा साहिबा सुन लें, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब सुन लें, बाबर सत्तार साहब, कोई भी 7 जजेज़ में से कोई भी जज ये केस सुन ले, लेकिन आप मेरा ये केस ना सुने। और उन्होंने उसकी वजूहत भी बताई कि कैसे मेरी रिट पिटिशन आपके पास पेंडिंग थी, आपने फ़ैसला सुनाने में ताख़ीर की। उस दौरान मुझे जो है वो अगवा करके ले जाया गया बलूचिस्तान, फिर सिंध ले जाया गया। मेरे ऊपर जो है वो सिर्फ सिंध में 45 FIRs काटी गई। तो ये सिंध और बलूचिस्तान में टोटल मिला के 52 FIRs हैं, जो आज बाबर अवान साहब ने बताया। तो ये उन्होंने कहा इसलिए मुझे आपसे तवक्को नहीं है। और उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जो मैं खैर अपनी लास्ट वीडियो में वो दोबारा नहीं दोहराना चाहता, उसमें मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो जब ये बात बैरिस्टर उस्मान साहब ने की तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा जी मैं वो लेटर देख चुका हूँ, वो मेरे सामने है। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम एक लार्जर बेंच बनाने जा रहे हैं। आमिर फ़ारूक साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि एक ही बार हम ये फ़ैसला करना चाहते हैं कि आया इस तरह के केसेस में जो है जब इस तरह से कोई लेटर आता है जेल से या कोई भी लिखता है कि अदम एतमाद का इज़हार करता है जज के ऊपर, या कोई भी उसका कोई तफ़्ज़ात होते हैं उस केस के दौरान, तो आया उसको एंटरटेन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, उसकी क्या सिचुएशन होगी, लीगल उसकी क्या पोजीशन होगी। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि लार्जर बेंच जो है वो फ़ैसला करेगा। तो बाबर अवान साहब ने कहा कि वो फिर आज ही आप बना दें या कल वो सुन ले। तो उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि वो आज या कल नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो सीनियर जजेज़ हैं वो छुट्टियों पर हैं और जब जजेज़ वापस आएंगे फिर हम लार्जर बेंच बनाएंगे और एक ही बार हम इसमें पॉलिसी डिसीजन करेंगे कि आया इस तरह से कोई भी अदालत को लेटर भेज सकता है, नहीं भेज सकता, और अदालत को उसको एंटरटेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब जब बाबर अवान साहब को ये नज़र आ गया कि अब तो ये मामला एक लंबी तारीख पड़ जाएगी और ये तो अब अगर 11 के बाद 11 को छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं, 11 के बाद जाएगा तो ये तो 14-15 दिन की ताख़ीर हो जाएगी। और साथ ही
जो वकील होता है उसको वहाँ पर खड़े खड़े डिसीजन लेना होता है, और कई बार उसका कई बार ये भी होता है कि वो वकील अपनी तरफ से सिंसियरिटी के साथ एक डिसीजन लेता है, बोल्ड डिसीजन होता है, और अगर उस डिसीजन का आउटकम पॉजिटिव ना आए तो फिर क्लाइंट अक्सर ये भी एतराज़ करते हैं कि हमारे वकील ने गलत किया था ये डिसीजन लेकर। लेकिन बाबर अवान साहब ने कहा कि आप 2 मिनट का टाइम दें, मैं जो बैरिस्टर उस्मान हैं उनसे मुशावरत करना चाहता हूँ। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा जी बिल्कुल आप मुशावरत कर लें। तो बाबर अवान साहब और बैरिस्टर उस्मान जो हैं वो गए साइड पर, उधर मुशावरत हुई, और उसके बाद बाबर अवान साहब ने आकर कहा कि ये अपना लेटर वापस लेते हैं, ये इसको प्रेस नहीं करना चाहते, और उन्होंने कहा जी हम जो है इस केस को हम चाहते हैं कि आप सुनें। तो उसके बाद आमिर फ़ारूक साहब ने कहा, उन्होंने तारीफ़ की बाबर अवान साहब की कि आपने अपने क्लाइंट का भला सोचा है और आप दलाइल का आगाज़ कीजिए। फिर बाबर अवान साहब ने दलाइल दिए और डॉक्टर बाबर अवान ने उसमें सारी चीज़ बताई कि एक तो एफआईए ने कैसे एक केस रजिस्टर्ड किया, और फिर उसके बाद जो एफआईआर हुई उनके ऊपर बात की। इसमें डॉक्टर बाबर अवान ने सारा बताया कि एफआईए ने किन किन एसओपीज़ की खिलाफवर्जी की, और एफआईए ने जो है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिख कर दिया हुआ है खुद कि क्या एसओपीज़ होंगे अगर एफआईए ने किसी को गिरफ़्तार करना है, किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उसके एसओपीज़ क्या होंगे। तो उन एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया इसने एफआईए ने, और साथ ही उन्होंने फिर जो एफआईआर्स हुई हैं उनके ऊपर भी सवालात उठाए, बताया कि वो क्वैश कर दिए हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने और सिंध हाई कोर्ट ने, और किस तरह से बदनीयती शामिल थी उसमें। उन्होंने एफआईए की बदनीयती पे बात की, पुलिस की बदनीयती पर बात की, नामालूम किरदारों की बात की, ये सारी चीज़ों को उन्होंने किया और अदालती फैसलों के हवाले भी दिए। तो डॉक्टर बाबर अवान साहब के दलाइल मुकम्मल हुए, तो उसके बाद जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है उनको कहा गया, और ये भी आपको बता दूं कि शुरू में तारीख लेने की कोशिश की जो हुकूमती वकला हैं, उन्होंने ये कहकर कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जो आजकल रिजवान अब्बासी साहब हैं, जो तमाम केसेस जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, शहबाज गिल का मामला है, उन तमाम केसेस में रिजवान अब्बासी साहब जो हैं वो पेश होते हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर। उन्होंने कहा जी वो आज नहीं आ सके तो इसलिए तारीख दे दें, तो उनको तारीख नहीं मिली। जब बाबर अवान साहब के दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि जी आप बताएँ। तो उन्होंने कहा जी वो इन्होंने एक ही जुर्म जो है वो 2 बार किया है, इससे पहले भी उन्होंने ये जुर्म किया था और उसमें ये ज़मानत पर हैं, दोबारा इन्होंने रिपीट किया वो जुर्म। तो उस पर उन्होंने आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि आपका यही एक पॉइंट है कि रिपीटिशन हुई है, इसके अलावा क्या पॉइंट है? इसके अलावा उनका कोई पॉइंट नहीं था। तो इस पॉइंट के ऊपर भी बाबर अवान साहब ने जो है वो अपने आर्गूमेंट्स रखे अदालत के सामने, दलाइल दिए, और मैंने आपको कहा ना कि वो लंबे दलाइल हैं, उस पर फिर बात करेंगे क्योंकि अभी फैसला आने वाला है। तो जब फैसला आ जाएगा उसके बाद हम बात कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने फ़ैसला महफूज किया 47 मिनट की समाअत के बाद। अब पहले ये था कि 11:30 बजे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि फ़ैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अब ये है कि 1 बजे के बाद ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। जैसे ये फ़ैसला आएगा तो आपको आगाह करेंगे। ज़ाहिर है इसमें एक तो यही 2 ही चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है या वो ज़मानत एक्सेप्ट करेंगे या वो ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद करेंगे, और तीसरा इसमें मामला क्योंकि अब ये लेटर वाला भी है तो ये भी हो सकता है कि आमिर फ़ारूक साहब यही कहें कि लार्जर बेंच जो है वो हम एक तश्कील दे रहे हैं और वो लेटर की ऊपर वो करके और उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन उसके चांसेस बहरहाल कम है। ये हो सकता है कि वो लेटर वाला मामला अलग से अदालत सुने, एक पॉलिसी वो एक मैटर है इसलिए, लेकिन इस ज़मानत के ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला आ जाएगा। आप अगर रिमार्क्स क्या तक बात करें और जज साहब के मूड की बात करें तो उसमें वो मुतमईन नज़र आए बाबर अवान साहब के दलाइल से, और जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, जो सरकारी वकला थे, हुकूमती वकला थे, उनके पास कोई ठोस दलाइल नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई उस तरह से कोई बाबर अवान साहब के जो दलाइल थे उनके ऊपर उन्होंने आप कहें कि कोई बहुत कोई ठोस चीज़ रखी हो। और एक आपको नज़र आ जाता है ना कि चीज़ें कि बाबर अवान साहब के जो दलाइल थे उसमें अदालत जो है वो बिल्कुल मुतमईन नज़र आई, और जो हुकूमती वकला थे उन्होंने ना तो कोई बाबर अवान साहब के दलाइल को के रिबट्टल में कोई एक आप कहें कि कोई ऐसी कोई ठोस चीज़ें नहीं रखी जिस पे ये लगे कि ज़मानत मुस्तरद हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है फ़ैसला महफूज है और जब तक फ़ैसला अनाउंस ना हो जाए तब तक ये कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि सूरत हाल क्या होती है। साथ ही एक और केस के हवाले से भी आपको अपडेट देता चलूँ कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम हैं वो ये आप अगर पीछे देखेंगे, ये पीछे जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं मेरी वीडियो के राइट साइड पे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के हुकाम हैं जो इस वक्त पीछे सामने आपको नज़र आ रहे हैं। ये सुबह से आज मौजूद हैं यहाँ पर और कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटर कोर्ट अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। तो इस वक्त DG लॉ, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के दीगर हुकाम जो हैं वो इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की अदालत के सामने मौजूद हैं। तो बहरहाल वो जो इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन वाला मामला है उसमें भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आज वो दरख्वास्त समाअत के लिए
मुकर्रर हो जाएगी, कल के लिए होती है, परसों के लिए होती है, बेंच कौन सा बनता है, ये भी सारी तफसीलात जो हैं वो आज ही कुछ देर बाद जो है वो सामने आ जाएंगी। तो आज भी हो सकता है समाअत के लिए मुकर्रर, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कोई भी तारीख हो सकती है। तो इस पर भी आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब हामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।